नमस्कार दोस्तों, हमारा ये चैनल जिस पे आपका स्वागत है। आपको आज हिंदी के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके बीच हाजिर हैं, जिसमें आपको पढ़ना है वर्णों के उच्चारण स्थान, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में, जैसे कि आपका यूपी टेट, सी टेट, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और उच्चारण स्थान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान किसी भी वर्ण को बोलने के लिए मुख के अंदर जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उसी को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। मेन रूप से उच्चारण स्थान हमारा 7 प्रकार का होता है। उच्चारण स्थान जो है मेनली 7 प्रकार का होता है। पहला कंठ, दूसरा ताल, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, छठा नासिका, सातवां जिह्वा मूल। ये 7 प्रकार के आपके उच्चारण स्थान होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये सातों के अंतर्गत कैसे कैसे वर्ण आते हैं, किन्हें हम कंठ कहेंगे, किन्हें हम तालु कहेंगे, किन्हें हम मूर्धा के अंतर्गत रखेंगे, किन्हें हम दंत, ओष्ठ और नासिका तथा जिह्वा मूल के अंतर्गत रखेंगे। कंठ, कंठ मतलब होता है गला। सबसे पहले किसी भी वर्ण को अगर बोलने में गले की सहायता लेनी पड़ती हो, अर्थात जो वर्ण गले से निकल के बाहर आते हैं उनको कंठ वर्ण कहते हैं। आइए हम इसी के साथ साथ इसका जितना इसके अंतर्गत जितने वर्ण हैं इसको भी समझते चलते हैं। जैसे कंठ के अंतर्गत आपके अ, आ, का वर्ग। का वर्ग का मतलब यानी का, खा, गा, घा और अंगा, ये पांचों वर्ण। हा और विसर्ग, विसर्ग का मतलब आहा, ये वर्ण कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में तालु। तालु क्या होता है? ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए हमारी जीभ ऊपरी तलवे को स्पर्श करती है, ऐसे वर्णों को तालु वर्ण कहा जाता है। इसके अंतर्गत ई, चा वर्ग यानी पांचों अक्षर चा, छा, जा, झा और इया तथा या और शा, ये सारे वर्ण तालु के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है मूर्धा। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए हमारी जीभ उल्टी होकर के, अर्थात जीभ की उल्टी नोक जब हमारी मूर्धा को स्पर्श करती है तो ऐसे वर्ण को मूर्धा वर्ण कहे जाते हैं या कहा जाता है। इनके अंतर्गत री, टा वर्ग यानी टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, रा और शा, ये सारे वर्ण मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। अगला है दंत। दंत क्या होता है? ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए हमारी जीभ दांत को स्पर्श करती है उसे हम दंत वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत ला, ता वर्ग, शा इत्यादि वर्ण आते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ला बोलना है तो जब ला हम उच्चारित करते हैं तो हमारी जीभ दांत को स्पर्श करती है। जब हम ता कहते हैं या था या दा
या धा या ना कहते हैं तो हमारी जीभ जो है दांत को स्पर्श करती है, इस नाते ये वर्ण दंत वर्ण कहलाते हैं या इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। अगला है ओष्ठ। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें ओठों का स्पर्श करना पड़ता हो, अर्थात बिना होठ के स्पर्श किए उन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता है। ऐसे वर्ण जिन्हें उच्चारित करने में हम ओठ को स्पर्श करते हैं, अर्थात दोनों होठ हमारे आपस में स्पर्श करते हैं, उनको हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे उ, पा वर्ग के सारे अक्षर यानी पा, फा, बा, भा, मा। जैसे कि हम जब पा कहते हैं तो हमारे दोनों ऊपर और नीचे के होठ आपस में स्पर्श करते हैं, और उपधिमानीय जो पा होता है इसको भी इसी ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। अगली कड़ी में हम जानेंगे नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण। ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमारी मुख से जो वायु है वो नाक के जरिए बाहर निकलती है, ऐसे वर्णों को नासिक वर्ण या इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। इनके अंतर्गत जो हमारे स्पर्श व्यंजन के लास्ट के जो पांचों वर्ण हैं, जिनको पंचमाक्षर भी कहते हैं, इनका भी उच्चारण स्थान नासिका होता है, तथा अनुस्वार यानी अंग और अनुनासिक जो अंग होता है उसका भी उच्चारण स्थान नासिका होता है, अर्थात इन अक्षरों को हम नाक के जरिए ही बोल सकते हैं। अगली कड़ी में आता है जिह्वा मूल। जिह्वा मूल का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए जीभ की जड़ भाग का यूज किया जाता हो, उसको कहते हैं जिह्वा मूलीय वर्ण। इसके अंतर्गत जो अर्ध चांद होता है या अर्ध विसर्ग जो लगा होता है, ये का और खा, ये जिह्वा मूल के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें से कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको या जिनका उच्चारण स्थान दो का योग करके बनता है, जैसे कंठ और तालु। जैसे जब हम ए और आए का उच्चारण करते हैं तो इसमें हमें कंठ और तालु दोनों का सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। इसको शार्ट में हम कंठ तालु कह सकते हैं। अगला है कंठ ओष्ठ। जिनको उच्चारित करने में या जिन वर्णों को उच्चारित करने में हमें कंठ मतलब गले के साथ साथ ओठ का भी जो है हेल्प लेनी पड़ती हो, उसको हम कंठ ओष्ठ वर्ण कहेंगे। जैसे ओ और औ। ओ और औ को उच्चारण करने में हमें कंठ यानी गले की और ओठ की जरूरत पड़ती है। अगला है वा। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, क्योंकि वा को बोलने में हम दांत के साथ साथ होठ को भी आपस में स्पर्श करते हैं। इस प्रकार से हमारे वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, इनके उच्चारण स्थान के विषय में हमने जानकारी प्राप्त किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी। अगला वीडियो हम जल्द ही आपके बीच लेकर हाजिर होंगे।